हेलो। 29 तारीख महीना 8 2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए बर्निंग इशू फ्री वीडियो। बच्चों कह रहे थे ना कि महाभारत के लड़ाई में अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र जो था, जो अर्जुन ने उसका सर का बाल मुड़ दिया और उसके सर से जो मणि थी वो निकाल लिया। महाभारत खत्म हुआ, कृष्ण भी मणि लेके नहीं गए, अर्जुन भी मणि लेके नहीं गए और अश्वत्थामा के पास मणि नहीं है। तो मणि गई कहाँ और मणि का कहानी क्या है, मणि का गुण क्या है? शिव की तपस्या के बाद मणि जो है अश्वत्थामा को मिली थी और उस मणि का गुण था कि अछूत पीड़ित जनता के ये मणि रहेगी तो उस पे सारा दुख दर्द होने वाले अत्याचार से मुक्ति मिलेगी, अर्थात कोई उस पर कुछ कर नहीं सकेगा। और ये भी अभिशाप था कि अगर ये मणि किसी दुष्ट पापी के हाथ या उसके दल या उसके तरफ उसके पास रहेगी तो अछूतों का जो है आंदोलन, हक, अत्याचार उसका और सब बढ़ेगा, उस पर अत्याचार होगा। ये मणि का उल्टा भी गुण था कि अगर ये मणि दुष्ट के पास होगी तो दुष्ट का स्वभाव बढ़ेगा, अगर ये मणि अछूत के पास होगी तो उसका उपकार करेगी। यही बात है कि मणि आखिर में गई कहाँ और खोजते हैं शास्त्रों से। तो शास्त्रों में एक जगह इंगित दे रहा है कि बारमुंडा ट्रायंगल में वो मणि है, निचले ताप में जहाँ से पृथ्वी और पाताल लोक का रास्ता है, वहाँ वो मणि है। फिर वहाँ जाकर के शास्त्र के अध्ययन करने के बाद देखने से मिलता है कि नहीं, ये बात सत्य नहीं है, मणि जो है 12 मुंडा ट्रायंगल में नहीं है। फिर इसके बाद और दूसरा शास्त्र अध्ययन करने से पता चला कि 5वीं आयाम लोक में, अर्थात जहाँ पर नागलोक है, उस मणि का नागलोक में नागों के द्वारा रक्षा होती है। और जब इस युग का परिवर्तन होता है तो मणि फिर अश्वत्थामा को दे करके सहायता के रूप में जो है, जो युग का महापुरुष होता है उसका रक्षा करने के लिए मणि अश्वत्थामा को नाग देते हैं और वो सहायता करता है। किंतु ऐसा भी नहीं है, वहाँ ऐसा किसी शास्त्र ये में नहीं मिल पा रहा है। फिर तीसरा जगह ढूंढते हैं तो लिखा है कि हस्तिनापुर में पांडवों का गृह मंत्रालय में है। तो हस्तिनापुर कहाँ है ये तो हमको मालूम नहीं, और पांडव कौन थे ये भी मालूम नहीं। और पांडव का गृह मंत्रालय कहाँ है ये भी हमको मालूम नहीं। फिर भी आप अगर जानते हैं तो अंदाज कीजिए। वहीं पर अश्वत्थामा के सिर की मणि है, वहीं पर जो अश्वत्थामा के सिर की जो मणि अर्जुन ने निकाला था और निकाल करके वो अपने गृह मंत्रालय में रख दिया। अब खोजना है कि पांडवों का हस्तिनापुर कहाँ है, पांडवों का गृह मंत्रालय कहाँ है और मणि कहाँ है। और अब आगे आते हैं कि मणि का उत्पत्ति गुण क्या है। मणि शिव रूपी थी, अछूतों के उपकार के लिए महाअस्त्र शस्त्र थी जो अछूतों पर
किसी भी अत्याचार के लिए वरदान स्वरूप थी, न होने देती और उनका हक हक़दार दिलवाने में, सत्ता अधिकार बराबरी दिलवाने में मणि सहायता करती। साथ में यह अभिशाप भी था उस मणि को कि अगर किसी पापी, अत्याचारी, कामी, दुष्ट, लुटेरा, हत्यारा, अधर्मी दर बदर तड़ी पार के हाथ में अगर हो तो वो उसका भला करेगी, अर्थात उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, चाहे वो पूरा देश का लोग उसके खिलाफ क्यों न हो। लोकतंत्र में वो वही विजयी होगा, सत्ता पर वही रहेगा, चाहे जितना भी जनता पर अत्याचार वो करे। अत्याचार के विरुद्ध में किसान भी हो, नौजवान भी हो, बेरोजगार भी हो, मजदूर हो, बाकी उसका एक बाल उखाड़ नहीं सकेगा उस मणि के भरोसा। ये मणि का, ये चाहे सारा देश का नारी नर वोट देने वाला जिस पर अत्याचार पीड़ित लोग आंदोलन करके देश का में सारा देश करे, किंतु मणि के वजह से आंदोलन शून्य हो जाएगा। अब प्रश्न ये होता है कि पांडवों का हस्तिनापुर कहाँ है और पांडवों का गृह मंत्रालय कहाँ है। आगे पुराण में एक जगह लिखा है, भविष्य पुराण में, कि वह जगह एक ऐसा जगह है जहाँ एक तड़ी पार प्रशांत महासागर से के किनारे से उठ के आया है और हिमाचल और पंजाब और उत्तर प्रदेश के मध्य में है। अब वो मंत्रालय कहाँ है ये पता लगाना है। और आगे वो अछूत बोल रहा है उसी भविष्य पुराण में कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ से जा कर के हस्तिनापुर में पांडवों का गृह मंत्रालय से अगर मणि गृह मंत्रालय के सिर फोड़ करके निकाल ले और अछूतों को हाथ में दे दे, तो अछूत का जितना भी आज तक अत्याचार अविचार हुआ है वो उसका भरपाई एक दिन में हो जाएगा। मगर कोई अछूत साहसी और खोजी नहीं है कि वो मणि कहाँ है और कैसे मिलेगी। सिर्फ आंदोलन करता है, इससे कुछ नहीं होने वाला। थैंक